आभार, अभिनंदन, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इतिहास मंच में। आज पुनः हम लोग क्लास 12वीं इतिहास, टॉपिक का नाम है यात्रियों के नज़रिए, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक में मुख्य रूप से हम लोग 11वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच प्राचीन भारत में आए विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर उस समय के तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत में खासकर 11वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में कई विदेशी यात्री भारत आए, जिनमें से प्रमुख जो यात्री थे वो थे अल्बरूनी, इबन बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। तो इस टॉपिक में मुख्यतः हम इन तीनों यात्रियों के बारे में, इनके यात्रा वृत्तांत के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यात्रियों के भारत आने के क्या कारण थे, क्या उद्देश्य थे और इन यात्रियों के विवरण का क्या महत्व है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कारण। प्राचीन भारत में विदेशी कई कारणों से भारत आते थे, जो मुख्यतः ये थे। सबसे पहले थे वो धर्म के प्रचार में आते थे, ज्ञान की खोज में आते थे, व्यापार करने के लिए आते थे और कई बार विदेशी राजाओं के दूत बनकर राजनीतिक कारण से भारत आते थे। जबकि बात अगर हम करें उद्देश्य का, तो उद्देश्य के पीछे कई कारण मौजूद थे। उनका अपना उद्देश्य था व्यापार करना भारत के साथ, धर्म का प्रचार प्रसार करना, शिक्षा ग्रहण करना, है ना। इस तरह के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राचीन भारत में जो है विदेशी यात्री भारत आते थे। जब बात महत्व की किया जाए तो यात्री विवरण के महत्व के भी कई कारण हैं। उस समय के भारत के सामाजिक राजनीतिक इतिहास जानने में ये यात्रा वृत्तांत काफ़ी सहायक होते हैं। शिक्षा, धर्म, प्रशासन, है ना, न्याय, उस समय के तत्कालीन समाज की जीवन शैली, इन सारे चीज़ों को जानने में इन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत हमें सहायक होता है। साथ ही उन विदेशी यात्रियों का तुलनात्मक दृष्टिकोण भारत बनाम अन्य देशों के साथ किस परिप्रेक्ष्य में देखा उस समय के तत्कालीन समाज का, उसका भी विवरण हमें उनके यात्रा वृत्तांत से मिलता है। आइए सबसे पहले हम लोग अल्बरूनी के बारे में जानते हैं। अल्बरूनी एक प्रसिद्ध अरबी, फारसी, संस्कृत, ग्रीक भाषा के विद्वान थे। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 973 ईस्वी में ख्वाजारिज्म में हुआ। ख्वाजारिज्म वर्तमान में उज्बेकिस्तान में अवस्थित है। इनका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इबन अहमद अल्बरूनी था। ये पेशा से विद्वान, गणितज्ञ, ज्योतिष, इतिहासकार और भूगोलवेता थे। इनका भारत आगमन मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में मोहम्मद गजनवी के साथ 1017 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने भारत में कई वर्षों तक रहकर भारत के समाज के बारे में, भारत की सामाजिक परंपराओं के बारे में अध्ययन किया था, जिसकी चर्चा उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत किताबुल हिंद में किया है। अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु 1048 ईस्वी में उज्बेकिस्तान में हुआ है। अल्बरूनी के द्वारा लिखित उनके यात्रा वृत्तांत किताबुल हिंद भारतीय इतिहास, भारत के सामाजिक परंपराओं को जानने का एक बहुमूल्य साहित्यिक स्रोत है। इसमें अल्बरूनी ने भारतीय धर्म दर्शन, भारत की सामाजिक व्यवस्था के बारे में, भारत की भाषा और लिपि के बारे में, यहाँ के धार्मिक रीति रिवाज के बारे में, यहाँ के ज्ञान की परंपरा के बारे में, भौगोलिक जानकारी और भारतीय सामाजिक परंपराओं के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। तो आइए इन चीज़ों को बारी बारी से विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं धर्म और दर्शन। अल्बरूनी ने अपनी पुस्तक यात्रा वृत्तांत में भारतीय धर्म दर्शन के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। इनमें उन्होंने भारतीय वेद, योग, न्याय, उपनिषद आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। दूसरा है जाति व्यवस्था। अल्बरूनी ने अपनी इस पुस्तक यात्रा वृत्तांत में भारतीय सामाजिक जाति व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया है और उन्होंने बताया कि उस समय में जो है तत्कालीन समाज जो है 4 वर्णों में। तीसरा है भाषा और लिपि। अल्बरूनी ने संस्कृत भाषा की विशेषताओं का वर्णन किया है और उन्होंने बताया है अपनी यात्रा वृत्तांत में कि संस्कृत जो है विद्वानों की भाषा है। चौथा है खगोल और गणित। भारतीयों का
खगोल और गणित पर गहरी समझ की उन्होंने काफ़ी प्रशंसा इस पुस्तकों में की है। आगे हम लोग देखते हैं धार्मिक रीति रिवाज। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक यात्रा वृत्तांत में भारत के धार्मिक रीति रिवाजों का भी विशेष तौर पर वर्णन किया है। इनमें उन्होंने भारत की तीर्थ यात्रा, भारत में भारतीयों के द्वारा मनाए जाने वाला व्रत, उपवास आदि का भी विश्लेषण विस्तार से किया है। फिर आगे उन्होंने इस पुस्तक में भारतीय ज्ञान परंपराओं का भी उल्लेख किया है। इनमें उन्होंने भारतीयों का अपने ज्ञान पर उनका जो गर्व था इसकी उन्होंने प्रशंसा की है। इसके अलावे उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत के भौगोलिक जानकारी का भी विस्तार से वर्णन किया है। इन भौगोलिक विश्लेषण में उन्होंने भारत के जलवायु के बारे में बताया है, नदियों के बारे में बताया है, पर्वतों के बारे में बताया है और पहाड़ों के बारे में भी विस्तार से उल्लेख किया है। इसके अलावे समाज और संस्कृतियों के बारे में भी उन्होंने अपनी इस यात्रा वृत्तांत में किताबें में वर्णन किया है। इसमें उन्होंने उस समय में तत्कालीन समाज में विवाह के प्रकार के बारे में बताया है, सामाजिक परंपराओं के बारे में बताया है, सामाजिक जीवन शैली के बारे में बताया है और समाज में उस समय में जितने भी सामाजिक कुरीतियां था उन सारे चीज़ों का भी उन्होंने विस्तार पूर्वक इस यात्रा वृत्तांत में किया है। अगले क्लास में हम लोग इबन बतूता के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे और देखेंगे इबन बतूता के जीवन परिचय के बारे में देखेंगे और उनके द्वारा उनके जो पुस्तक लिखा गया है रहेला, उनके आधार पर भारतीय समाज का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल इतिहास मंच को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।